Good morning students, how are you? I hope you all are fine and also doing your work regularly. आपको साइड बाय साइड सब काम कंप्लीट करना है, उसको पेंडिंग नहीं छोड़ना है. ओके, टुडे वी विल स्टार्ट अवर यूनिट 2. आज हम अपनी यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे. ऑल ऑफ यू ओपन योर बुक्स ऑल्सो. आप अपनी बुक्स और पेंसिल साथ में रखिए एंड ओपन पेज नंबर 21. ओके, पेज नंबर 21 निकालिए. इसमें आपको एक पोएम दी हुई है. द नेम ऑफ द पोएम इज टीम वर्क. उसका क्या नाम है? टीम वर्क. सो टुडे वी विल रीड ए पोएम अबाउट टीम वर्क. आज हम एक पोएम पढ़ेंगे जिसमें टीम वर्क का क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में. हमारे किसी भी काम में जब हम टीम की तरह काम करते हैं, मिल के काम करते हैं, तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो हम इस पोएम के थ्रू पढ़ेंगे. ओके, एक आपको बबल में ऐसे दिया हुआ है, डू यू लाइक टू वर्क एंड प्ले विद अदर्स. क्या आपको औरों के साथ, दूसरों के साथ काम करना या खेलना पसंद है? आपने अपने स्कूल लाइफ में, अपने घर में भी देखा होगा, इफ यू वर्क बाय कमिंग टुगेदर, जब आप मिलके काम करते हैं तब काम जो है वो आसान हो जाता है ना. तो इसी से ही रिलेटेड कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क इन आवर लाइफ, है ना, वो ही उसी के बारे में ये एक पोएम है. ओके, साइड बाय साइड आप अपना पेंसिल वहां पे रखेंगे जहां पर हम पढ़ेंगे और उसका मीनिंग भी समझेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. टीम वर्क, together we can make our dream work. Then we will share the joy of what we have done. Teamwork, everyone. Okay, here poet is saying, what is the name of the poet? Jan Negro. Okay, Jan Negro poet है. आप यहाँ पे अपनी पोएम के नीचे देख रहे होंगे यहाँ पे. तो the poet is saying, teamwork, together we can make our dream work. Then we will share the joy of what we have done. Teamwork, everyone. So जो यहाँ पे पोएट है वो आपको बोल रहा है कि हमें टीम वर्क करना चाहिए ना. टीम वर्क, एवरीवन. और वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? टुगेदर वी कैन मेक अवर ड्रीम वर्क. अगर हम कोई भी किसी भी चीज में टीम वर्क करते हैं तो हम अपना ड्रीम वर्क उसको बना सकते हैं. ठीक है ना. वी कैन मेक अवर ड्रीम वर्क. जो भी आपका कुछ सपना है, आप अकेले नहीं कर पा रहे हैं, तो टीम वर्क की मदद से सबके साथ मिलके आप उसको पा सकते हैं. देन वी विल शेयर द जॉय ऑफ व्हाट वी हैव डन. और देखना फिर आपको उस चीज को करने से बहुत खुशी मिलेगी और आप वो जॉय जब सबके साथ, वो खुशी जब सबके साथ शेयर करेंगे तो उसमें एक अपना ही अलग से इंजॉयमेंट है, एक अपनी ही अलग से खुशी है. ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि अगर हम मिलके काम करते हैं तो हमारे जो बड़े ड्रीम्स हैं वो भी हम फुलफिल कर पाएंगे. ओके, यहाँ पे समझ में आया? वी कैन ब्रिंग अवर ड्रीम्स कम ट्रू, है ना. हमारे जो ड्रीम्स हैं वो भी सच हो जाएंगे बाय वर्किंग टुगेदर. ओके, आगे चले. इट्स फन टू शूट द बास्केट बॉल थ्रू द हुप. इट इज फन to shoot the basketball through the hoop, but if nobody passes, then nobody shoots. And the relay race just cannot go on if nobody wants to pass the baton. Okay, here the poet is talking about two sports, है ना. एक तो basketball एंड सेकेंड इज रिले रेस. ओके, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपको टीम वर्क का कहाँ पे मिलता है? एक स्पोर्ट्स में. ठीक है, जब कोई भी खेल होता है, जैसे क्रिकेट है, अगर सब मिलके उसमें एज ए टीम नहीं खेलेंगे तो नोबडी विल विन द मैच, कोई भी नहीं जीत पाएगा. ऐसे ही यहाँ पे पोएट ने दो एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश की है. वन इज बास्केटबॉल एंड सेकेंड इज रिले रेस. अब यहाँ पे पोएट क्या कह रहा है? इट इज फन टू शूट द बास्केटबॉल थ्रू द हुप. व्हाट इज हुप? जो रिंग होता है, बास्केटबॉल खेलते हैं जो ऊपर टॉप में थोड़ा जाली सी बनी होती है, हुप होता है, जिसको हम हुप बोलते हैं, जिसके अंदर बॉल को डालना होता है, उसको हम क्या कहते हैं? हुप. ठीक है, इट्स फन टू शूट. और शूट का मतलब क्या है? जब कोई भी एक आदमी उसको बॉल को शूट करता है, फेंकता है उस हुप की तरफ, तो उस वाली
चीज को, कि एक आदमी बॉल को लेकर उसको ऐसे फेंक रहा है हूप में, तो वो क्या हो, उसको क्या बोलेंगे हम, शूट। सो इट इज फन टू शूट, बहुत ही मजा आता है शूट करने में, द बास्केटबॉल थ्रू द हूप, ठीक है, हूप में। बट इफ नो बडी पासिस देन नो बडी शूट्स, अगर कोई बॉल को पास ही नहीं करेगा, अपने पास ही रखेगा, तो कोई भी शूट नहीं कर पाएगा, है ना। एंड सिमिलरली इन द सेकेंड रिले रेस ऑल्सो, सेकेंड जो स्पोर्ट्स की बात हुई है यहाँ पे, रिले रेस, उसमें भी बोला गया एंड द रिले रेस जस्ट कैन नॉट गो ऑन। अब रिले रेस आपने देखा होगा ना स्कूल में या कभी टीवी पर, कि उसमें क्या करते हैं हम, एक ही रनिंग ही होती है जिसमें 2 टीम्स खेल रही होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी पूरा रन करके जीतता है। उसमें क्या है, कुछ कुछ हिस्से में आपको रन करना होता है, और आपके हाथ में क्या होता है, बैटन होता है, एक लकड़ी का ऐसे स्टिक जैसा कुछ होती है, जिसको आप पास करते रहते हैं। जैसे आपने एक हिस्सा दौड़े, आप उस बैटन को लेके, फिर आप आगे एक आदमी खड़ा होगा, आप उसको दे देंगे वो, ठीक है। अभी मैं आपको एक पिक्चर से भी क्लियरली इसको समझाती हूँ। एंड द रिले रेस जस्ट कैन नॉट गो ऑन, तो हम ऐसे रिले रेस नहीं आगे बढ़ सकती इफ नोबडी वांट्स टू पास द बैटन, अगर कोई बैटन को पास ही नहीं करेगा, तो विदाउट बैटन जो रिले रेस है वो आगे नहीं बढ़ सकती है। ओके, सो हेयर पोएट इज सेइंग कि अगर हम कोई भी गेम खेल रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, अगर हम एक दूसरे के साथ मिलकर उसमें नहीं करेंगे काम, तो हम उस खेल को या उस काम को नहीं कर सकते हैं, हम उसको नहीं कर पाएंगे। ओके, here you will see this is passing, है ना, one boy is having a ball in his hand, वो दूसरे यहाँ पे खड़े हैं, वो उनको बॉल पास कर रहा है, और जैसे ही फिर उसके दूसरे के पास बॉल आकर फिर जब वो इस रिंग में डालते हैं हम जंप करके, उसको हम क्या बोलते हैं, शूटिंग, एंड दिस इज द हुप। ओके, यू सी हेयर दिस इज कॉल्ड शूटिंग, और ये हुप है, इसमें बॉल चली गई। ओके, सबको दिखा, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं शूटिंग। एंड रिले रेस इज है ना, एक यहाँ पे ये खड़े हुए हैं, पीछे से आ रहे हैं, इनके हाथ में एक स्टिक है, वो भागते हुए बैटन जो है वो इसको देंगे और ये यहीं पे ही रुक जाएंगे, ठीक है। अब इस बैटन को लेके आगे ये बढ़ेगी, फिर आगे ऐसे ही कोई और मिलेगा, उसको हम बैटन पास कर देंगे। दिस इज कॉल्ड अ रिले रेस। ओके, इसमें हम पास करते हैं बैटन को, समझ में आया। देन वी आर द पार्ट्स दैट मेक अप द होल, ठीक है, वी ऑल आर पार्ट्स, हम आप अपने आप में एक होल चीज या कंप्लीट चीज नहीं है, वी आर द पार्ट्स दैट मेक अप द होल, जो एक होल मीन्स पूरा उसको बनाते, जैसे फॉर एग्जाम्पल इन योर फैमिली वी आर द मेंबर्स, है ना, हम एक फैमिली तो नहीं है, सिंगल आप जैसे हैं, कोई भी लड़का है या लड़की है, यू आर द पार्ट ऑफ द फैमिली, है ना, नॉट अ होल फैमिली। जब आपका ब्रदर सिस्टर मम्मी पापा बहन भाई सब मिल जाते हैं एक साथ, जब हम उनकी बात करेंगे, हर पार्ट को जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा, एक फैमिली बन जाएगी, है ना। जैसे ही ट्री है, ट्री में लीव्स हैं अलग अलग, तो एज अ पार्ट क्या हो गया, लीव्स हो गई, लेकिन अगर वो लीव्स एक साथ सब एक ही जगह पे हैं, तो वो क्या बन जाता है, फिर एक ट्री बन जाता है ना। सो यहाँ पे भी पोएट ऐसे ही बता रहे हैं कि वी आर द पार्ट्स, हम एक पार्ट हैं और जो मिलके एक होल, एक कंप्लीट चीज बनाते हैं। एंड वी हैव गॉट आवर आईज ऑन ए कॉमन गोल, और फिर हम मिलके एक कॉमन गोल को पाते हैं, ठीक है। अगर कोई भी चीज हमें करनी है, जो हमारा उद्देश्य होता है, फिर हम पहले अलग अलग हैं, फिर उससे हम एक होल बनते हैं और अपने कॉमन गोल को पाने की कोशिश करते हैं। समटाइम्स इट कैन बी ए बिग प्लस व्हेन ए यू और ए मी बिकेम एन अस। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यू एंड मी, जैसे यू तुम और मैं, हम तो अलग अलग हैं, लेकिन अगर हम दोनों मिल जाते हैं तो हम क्या बन जाते हैं, अस, हम बन जाते हैं। और इससे क्या होता है, समटाइम्स इट कैन बी अ बिग प्लस, और इससे कई बार हम बड़ी बड़ी चीजें भी पा सकते हैं, है ना। हियर वी कैन से कि व्हेन वी वर्क टुगेदर वी बिकम स्ट्रॉन्ग, है ना, अलग अलग तो हम वीक हैं, लेकिन व्हेन वी वर्क टुगेदर वी बिकम स्ट्रॉन्ग एंड देन इट इज इजी टू अचीव द कॉमन गोल, और फिर एक कॉमन गोल को पाना हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक है।
समझ में आया? स्ट्रांग भी हो जाते हैं जब हम अलग अलग रहेंगे तो वीक रहेंगे। जैसे आपने एक स्टोरी भी पढ़ा होगा, स्टिक वाला। एक आदमी होता है, उसके बहुत सारे बेटे होते हैं और वो उसको एक साथ रहने के लिए बोलते हैं कि आपको हमेशा एक साथ रहना है। वो स्टिक्स के एग्जाम्पल से कि अलग अलग लकड़ी है तो वो टूट जाएंगी, लेकिन अगर हम इससे सारी लकड़ियों को मिला के एक गट्ठर बना देते हैं तो उसको हम नहीं ब्रेक कर पाते हैं इजीली। तो इसलिए अलग अलग हम लोग वीक हैं, बट इफ वी आर टुगेदर और वी वर्क टुगेदर देन वी बिकम स्ट्रांग एंड कैन अचीव ए वेरी बिग गोल ऑल्सो। बड़ी बड़ी चीजें भी हम पा सकते हैं। ओके, सो हियर पोएट इज telling us the importance of teamwork in our life and how this teamwork will help us to achieve a very big or high goals in our life. Okay, and poet is also saying that if by taking the example of two sports, that is basketball and relay race, कि if we do not play having a team spirit और टीम वर्क की तरह हम काम नहीं करेंगे एक टीम की तरह, then we cannot win the रेस और कोई भी गेम हम उसमें नहीं जीत पाएंगे। ओके, और इवन अगर हम नहीं करेंगे तो वो आगे हम खेल भी नहीं सकते हैं। अगर कोई बैटन पास ही नहीं करेगा तो रिले रेस कैसे आगे बढ़ेगी? वो नहीं बढ़ पाएगी। ठीक है, समझ में आया? इट इज वेरी सिंपल पोएम बट हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज, है ना? बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बहुत अच्छे एग्जाम्पल लेके समझाया, बट ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रही है कि हमें सबको मिल के काम करना चाहिए। ओके, समझ में आया आपको? आप इसको एक बार दोबारा से पढ़िएगा, समझिएगा, तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगी पोएम। देन नाउ कम टू न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स दिए हुए हैं इस पोएम में, तो एज सच अलग से इसके अलावा कोई और न्यू वर्ड्स नहीं है, तो हम यही वाले कवर करेंगे। दिस यू विल डू इन योर कॉपी। आप इनको अपनी कॉपी में करेंगे। फर्स्ट राइट 1 पेज हैंड राइटिंग, देन न्यू वर्ड्स। ओके, दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे कि आपको 1 पेज हैंड राइटिंग करना है और न्यू वर्ड्स को कॉपी में लिखना है। ओके, वन बाय वन वी विल सी दीज न्यू वर्ड्स। टीम वर्क, अभी हमने देखा कंबाइंड एफर्ट ऑफ ए ग्रुप। ठीक है, कंबाइंड एफर्ट मतलब जब मिलके हम एक कोई भी ग्रुप है, जब वो मिलके किसी चीज के लिए कोशिश करते हैं, कोई काम करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं टीम वर्क। ओके, हुप, हुप अभी हमने देखा, वुडन और आयरन रिंग ट्रंडल्ड अलोंग बाय अ चाइल्ड। एक वुडन या फिर लोहे का रिंग जो है उसको हम हुप बोलते हैं। पासेस का मतलब यहाँ पे है क्या? मूव ऑनवर्ड्स, है ना? जब हम बैटन को पास करते हैं तो मतलब हमने उसको आगे बढ़ाया है। ठीक है, आगे बढ़ना, पास करना। रिले रेस, रेस बिटवीन टीम्स ऑफ विच ईच पर्सन डज पार्ट ऑफ ए डिस्टेंस। जितने भी डिस्टेंस की रेस है उसमें हर एक आदमी, हर एक पर्सन उसका कुछ हिस्सा कवर करता है, ना कि एक ही आदमी पूरे डिस्टेंस को कवर करता है। ओके, जैसे बाकी सब रेस में तो क्या है कि आप हैं और आपको पूरा डिस्टेंस भागना है और जो सबसे तेज भागेगा वो जीत जाता है। लेकिन रिले रेस में क्या है, जो मेंबर्स हैं वो कुछ कुछ पार्ट ऑफ ए डिस्टेंस कवर करते हैं। एंड लास्ट इज बैटन। हमने देखा था उस पिक्चर में भी कि एक शॉर्ट ट्यूब और स्टिक जैसी होती है, कैरिड इन अ रिले रेस, जिसको हम हाथ में पकड़कर भागते हैं। ओके, समझ में आया? ये आपको ये 5 न्यू वर्ड्स हैं, ये आप अपनी कॉपीज में लिखेंगे। नाउ कम टू पेज नंबर 22। अभी हम थोड़ा सा आगे तक कवर करेंगे। इफ यू थिंक दैट द वीडियो इज लॉन्ग और लेंदी, आप इसको टुकड़ों में भी देख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक ही दिन में आप इसको पूरा देखें। आपको जितना समझ में आ रहा है एक बार में उतना समझ के इसको बंद कर दीजिए और फिर नेक्स्ट डे या कुछ समय के बाद फिर दोबारा से उसको स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, कंप्लीट। अब पेज नंबर 22 निकालिए। पेज नंबर 22, इसमें लेट्स रीड में आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द पोएम यू हैव टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। फर्स्ट इज, इफ नोबडी passes the ball in a basketball game then you cannot, है ना? अगर कोई पास नहीं करेगा बॉल बास्केटबॉल गेम में, देन यू कैन नॉट, फिर आप क्या नहीं कर पाएंगे? शूट नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? अगर बॉल ही नहीं आएगी आपके पास, पास नहीं करेंगे, तो फिर उस रिंग में कौन डालेगा? वो शूट कौन करेगा बॉल को? ठीक है। सेकेंड इज, इन अ रिले रेस
रिले रेस में इफ नो वन passes द बैटन, अगर कोई बैटन पास नहीं करेगा, देन द रेस कैन नॉट गो ऑन, तो रेस आगे नहीं बढ़ सकती, रेस वहीं पे रुक जाएगी, क्योंकि आपको अकेले तो भागना नहीं है बिना बैटन के। ओके, ठीक है, ये दो ही फिलअप्स हैं, ये आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है, देन ऑन द पेज नंबर 22 इटसेल्फ, थिंक्स एंड राइट के हेडिंग के अंडर आपको एक और, ये आपको बुक्स में ही कंप्लीट करने हैं। ऑन पेज नंबर 22 आपको ये जो दिया हुआ है ना, यहां तक तो आप कॉपी में करेंगे, न्यू वर्ड्स तक। दिस क्वेश्चन नंबर 1, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट यू विल राइट इन योर बुक्स ओनली, ये आप बुक्स में ही करिए, आपको स्पेस दिया हुआ है, आप अपनी बुक में ही इसको कंप्लीट करेंगे। देयर इज नो नीड टू राइट इन कॉपीज। ओके, सो अप टू हियर वी कंप्लीटेड। अब ये देखते हैं, थिंक्स एंड राइट। नेम द टीम मेंबर्स नीडेड फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, आपको कंप्लीट करना है ये नेम द टीम मेंबर्स। अब आपको इसमें नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसमें आपको किस किस, उनमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं वो आपको फिल करने हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलने के लिए हमें उस टीम में कौन कौन से मेंबर्स होंगे, तो वो हम लिखेंगे जो आपको स्पेस दिया हुआ है, इन दैट स्पेस। ओके, टू प्ले क्रिकेट वी नीड बैट्समैन, ये तो बहुत सबको पता ही होगा, इट इज वेरी इजी। बैट्समैन की जरूरत होती है, बॉलर, फील्डर, कोचेस, इनमें से अगर कोई भी नहीं होगा ना, तो आप देखना आप क्रिकेट खेल पाएंगे? नो। ओके, सो यू कैन राइट बैट्समैन, बॉलर्स, फील्डर्स, कोचेस। ओके, सेकेंड इज टू मेक ए फिल्म, आपको एक फिल्म बनानी है। ठीक है, जब कोई फिल्म बनाता है तब उनको में कौन कौन से मेंबर्स की जरूरत होती है? टेल मी। एक्टर्स, डायरेक्टर, कैमरामैन, प्रोड्यूसर, मेकअप आर्टिस्ट, कोरियोग्राफर्स एटसेट्रा। ठीक है, फिल्म बनाने में बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है, जैसे एक्टर्स जो एक्टिंग करते हैं, ठीक है, डायरेक्टर्स जो डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्शंस देते हैं कि अब ऐसे ये चीज होगी, अब ये सीन होगा, इसको ऐसे करना है। ओके, कैमरामैन जो उसको रिकॉर्ड करते हैं उस फिल्म को, ठीक है, कैमरे की हेल्प से। प्रोड्यूसर जो उसको बनाता है। देन मेकअप आर्टिस्ट जो मेकअप वगैरह का सब ध्यान रखते हैं। एंड कोरियोग्राफर इज जो डांस स्टेप्स आपको बताते हैं। ठीक है, तो इन फिल्म बनाने में हमें इन सब लोगों की जरूरत पड़ती है। ओके, नेक्स्ट इज टू रन ए गुड स्कूल, आपको एक स्कूल में किन किन लोगों की जरूरत है या हम मदद चाहिए उसमें बताइए। फर्स्ट इज प्रिंसिपल, प्रिंसिपल होना चाहिए एक अच्छा। टीचर्स, स्टूडेंट्स, क्लर्क, पीएन। ओके, प्रिंसिपल, टीचर्स, स्टूडेंट्स, पीएन एंड क्लर्क एटसेट्रा। ओके, अगर इनमें से कोई भी नहीं होगा तो वी कैन नॉट रन ए गुड स्कूल इफेक्टिवली। हम एक अच्छे से, अगर सिर्फ टीचर्स होंगे, बच्चे नहीं होंगे, तो भी स्कूल नहीं चल सकता है। अगर प्रिंसिपल नहीं होंगे तब भी नहीं हो पाएगा। क्लरिकल काम के लिए ऑफिस में हमें क्लर्क्स भी चाहिए, पीएन भी चाहिए जो आपका कब बेल बजेगा, है ना, इन सब चीजों का जो ध्यान रखते हैं। ओके, एंड लास्ट इज टू रन ए रेस्टोरेंट वी नीड, रेस्टोरेंट चलाने के लिए आपको किन लोगों की, किन टीम मेंबर्स की जरूरत होती है। ठीक है, फर्स्ट इज मैनेजर, शेफ, कुक्स, वेटर्स, कस्टमर्स, हेल्पर्स एटसेट्रा। ओके, आपको एक रेस्टोरेंट में किन किन की हेल्प चाहिए, जरूरत है? मैनेजर, शेफ, कुक्स, वेटर्स, कस्टमर्स, हेल्पर्स एटसेट्रा। ओके, समझ में आया आपको? इतना ये आप बुक में ही कंप्लीट करेंगे। नाउ पेज नंबर 23 में देखिए। ठीक है, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, दैट्स व्हाई वी आर कवरिंग इन द वन वीडियो, एक ही वीडियो में हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं। एज आई सेड यू अर्लियर, इफ यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इन वन गो, आप एक बार में इसको नहीं समझ पा रहे हैं, देन यू विल सी इन 2 डिफरेंट पार्ट्स। ठीक है, आप इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करके कि इतने तक मैं अभी आज देख लेता हूँ, एंड देन जो रिमेनिंग पार्ट है यू विल सी ऑन अदर डे
ओके आप दूसरे दिन भी देख सकते हैं। कंप्लीट द सेट्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। राइमिंग वर्ड्स आपको निकालने हैं पोयम में से, आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और यहाँ पे आप उसको यहाँ राइमिंग वर्ड लिखकर इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। आप छोटा छोटा इन्हीं बॉक्सेस में यहीं पर ही इसको लिख लीजिए। वर्ड्स फ्रॉम द पोएम ये दिए हुए हैं आपको, टीम, प्लस, डन, हुप, शूट, गोल, जॉय, ये सब आपको पोएम में मिले थे ना वर्ड्स। हियर योर ओन वर्ड। अब आपको अपने आप से इसमें राइमिंग वर्ड लिखना है। ऐसा नहीं है कि पोएम से ढूंढ कर लिखना है, आप इसमें से अपने वर्ड्स भी लिख सकते हैं। जैसे टीम है, टीम का राइमिंग वर्ड क्या होगा, बीम, प्लस बस, डन, गन, hoop, loop, shoot, root, goal, soul, and joy, toy. Okay, it is very simple. Team, beam, plus, bus, done, gun, hoop, loop, shoot, root, goal, soul, joy, toy. Okay, समझ में आया? नाउ वी विल मूव अहेड, अभी थोड़ा आगे चलते हैं। ऑन पेज नंबर 23 है ना, पेज नंबर 23 पे ही ये आपको दी हुई है, ठीक है। एक पोएम दी हुई है यहाँ पे, थर्ड, रीड द पोएम। ओके, अभी हम इसको देखेंगे और अप टू हियर वी विल कंप्लीट टुडे। यहाँ तक आज हम कंप्लीट कर लेते हैं और आगे बाद में देखेंगे। ओके, सो रीड द पोएम। ये पोएम अभी पढ़ते हैं हम और इसका मीनिंग समझते हैं। ओके, इट इज वेरी सिंपल पोएम, आपको बहुत सिंपल लगेगी, बट दिस पोएम ऑल्सो हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज, ठीक है। ये भी पोएम आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रही है। फर्स्ट वी विल रीड दिस एंड साइड बाय साइड हम इसका मीनिंग भी समझते हैं। ओके, फॉर वॉन्ट ऑफ ए नेल, इस पोएम का नाम क्या है, फॉर वॉन्ट ऑफ ए नेल, ठीक है। एक नेल की क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाट इज द नेल, कील है ना, जिसमें कभी दीवार में भी कुछ टांगने के लिए या फिर किसी चीज को जोड़ने के लिए हम लोग यूज करते हैं, उसको हम नेल बोलते हैं। जैसा ये पिक्चर में भी आपको दिखाया हुआ है, विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स ऑल्सो आपको कुछ चीजें यहाँ पे दिखाई हुई हैं। फॉर वॉन्ट ऑफ ए नेल, एक ये पोएम है कि एक नेल की क्या इंपॉर्टेंस है, एक नेल कितनी वैल्यूएबल है, वो इस पोएम से हमें पता चलेगा। ओके, फॉर वॉन्ट ऑफ ए नेल द शू वॉज लॉस्ट, ठीक है। For want of a shoe, the horse was lost, and for want of a horse, the rider was lost. अभी इसमें आपको एक चीज देखना, आपने देखा होगा घोड़ा होता है, घोड़े के पैर के नीचे एक आयरन की चीज या स्टील की चीज जुड़ी हुई होती है, and because of that and we call that horseshoe, and because of this horseshoe जो घोड़ा है वो तेजी से चल सकता है और उसका पैर घिसते नहीं है इस वजह से, क्योंकि घोड़े को बहुत काम करना होता है, उसको बहुत सारा सामान इधर से उधर ले जाना पड़ता है, वो बहुत ज्यादा उसको चलना पड़ता है, तो उसके जो पैर हैं, फीट हैं, वो घिस ना जाए उसके लिए उसके पैरों के नीचे आयरन या स्टील का कुछ चीज को हम लगा देते हैं, जिसको हम हॉर्स शू बोलते हैं, विद द हेल्प ऑफ नेल की वजह से, और जिसको हम क्या बोलते हैं, हॉर्स शू, घोड़े की नाल, ठीक है। These are designed to protect horse hooves, खुर जिसको हम हिंदी में खुर भी बोलते हैं, तो हम इसको प्रोटेक्ट करने के लिए the same way shoes protect our feet, जैसे हम पैरों में शूज पहनते हैं कि हमारे पैरों में कुछ नुकसान ना हो, ठीक है, प्रोटेक्शन रहे, ऐसे ही जो घोड़े के पैर होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम हॉर्स शू उनको पहनाते हैं, वो इस तरीके का कुछ दिखता है। ओके, जो उसमें ठोकता है आदमी, उसको घोड़े के जो नाल है, घोड़े के जो पैर हैं, उसको हम फैरियर बोलते हैं। तो फैरियर विल यूजुअली नेल द हॉर्स शू, वो उसमें नेल की मदद से, कील की मदद से उसको उसके पैर में लगाते हैं, इनटू द थिक अनफीलिंग पार्ट ऑफ ए एनिमल्स हूफ, ठीक है। जो एनिमल का जो पैर है या हॉर्स का जो पैर है जिसमें यहाँ लगाया जाता है, वहां पे कोई फीलिंग नहीं होती है, ठीक है। इट इज, वी ऑल्सो कॉल दिस इज ए डेड पार्ट, जस्ट लाइक अवर नेल और हेयर्स, है ना। जैसे हमारे हेयर्स को काटने में, हमें नेल्स जब हम काटते हैं, वी डू नॉट फील एनी पेन,
है ना, हम कोई पेन फील नहीं करते हैं, बिकॉज दे आर डेड पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ये डेड है, इसमें यहाँ पर ब्लड फ्लो नहीं होता है और ये यहाँ पे कोई सेंसेशन नहीं होती है। सिमिलरली ऐसे ही हॉर्स शू का जो हॉर्स का जो पैर है वो भी ऐसे ही एक डेड पार्ट है, जहाँ पे कोई उसको फीलिंग, कोई दर्द नहीं होता है, और वहां पर फिर नेल नहीं तो अदरवाइज अगर हम नेल उसको ऐसे ठोकेंगे, उसके पैर में लगाएंगे तो उसको बहुत पेन होगा, बट इट इज डेड। ये डेड है ये पार्ट, ये उसका जो पैर का वो वाला हिस्सा है जो, तो हम उस पे हॉर्स शू लगा देते हैं फॉर प्रोटेक्टिंग द हॉर्स हूव्स। ठीक है, समझ में आया इतना? फॉर वॉन्ट ऑफ ए नेल द शू वॉज लॉस्ट। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि नेल जो है, अब नेल की मदद से ही जो शूज है वो घोड़े के पैर में लगाया जाता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखिए, एक आपको ये दिखाती हूं मैं। ठीक, ये इसको जो ये लगा रहा है इसको हम फेरियर बोलेंगे, और ये घोड़ा है, इसका पैर इसने ऐसे पकड़ रखा है। ठीक है, ये आयरन का ऐसे इस शेप का हॉर्स शू होता है, इसको हम हॉर्स शू बोलते हैं, और फिर ये नेल की मदद से इसको यहां पर लगा देते हैं। ठीक है, दिस प्रोटेक्ट्स द फुट और फीट ऑफ अ हॉर्स। ठीक है, अभी ये डेड पार्ट है, यहाँ पे इसको फीलिंग नहीं होती है, इतने हिस्से में जो बिल्कुल नीचे वाला पोर्शन है, इसकी वजह से ही हम इसको ऐसे लगा पाते हैं। ओके, सो नाउ कम टू योर पोएम। अपनी पोएम सबको समझ में आया, दिखा कि कैसे उसको हॉर्स शू को लगाया जाता है। For want of a nail, the shoe was lost. For want of a shoe, the horse was lost. For want of a horse, the rider was lost. ठीक है, ये बोल रहे हैं कि इसमें बेसिकली आपको ये इंपॉर्टेंस ऑफ नेल बताया गया है कि अगर एक नेल खो जाती है तो इसको हम कब ऐसे देख रहे हैं कि अगर एक नेल के खो जाने से एक राजा का जो राजपाट है, उसका जो शासन है, वो भी खो सकता है। वो कैसे खो सकता है? अगर नेल नहीं होगी तो हम हॉर्स शू नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो हॉर्स शू खो जाएगा, क्योंकि अगर हमने घोड़े के उधर नेल नहीं लगाई है ढंग से, तो उसका जो शू है वो वहां पर नहीं रहेगा अच्छे से, उस तक वो खो सकता है। और अगर शू नहीं होगा तो हॉर्स खो जाएगा, तो हॉर्स खो जाएगा का मतलब यहाँ पे क्या है कि फिर हॉर्स अपना काम नहीं कर पाएगा। और फॉर वॉन्ट ऑफ ए हॉर्स द राइडर वॉज लॉस्ट। अगर घोड़ा नहीं है तो उसका जो घुड़सवार है उसका क्या काम है, तो फिर वो भी खो जाएगा। ओके, एंड फॉर वॉन्ट ऑफ ए राइडर द बैटल वॉज लॉस्ट। अब घोड़े को चलाने वाला ही नहीं है, और सपोज एक राजा की लड़ाई हो रही है जिसमें वो बहुत सारे घोड़ों का यूज कर रहा है, बहुत सारे घुड़सवार हैं, और घुड़सवार ही नहीं है, घोड़े ही नहीं है, तो एक लड़ाई भी एक राजा हार सकता है। ठीक है, एंड फॉर वॉन्ट ऑफ ए बैटल द किंगडम वॉज लॉस्ट। और अगर बैटल एक लड़ाई, एक राजा एक लड़ाई को हार गया तो किंगडम जो है, उसका जो राजपाट है उसका, वो भी उसके हाथ से खो सकता है। एंड ऑल फॉर द वॉन्ट ऑफ ए हॉर्स शू नेल। ठीक है, और ये सब किसकी वजह से हुआ? हॉर्स शू नेल की वजह से, है ना। सो वी कैन से दैट हियर, नो मैटर हाउ unimportant or very small thing we think the thing, जो भी कोई चीज है हम सोचते हैं कि बहुत ही छोटी है, अनइम्पोर्टेंट है, जैसे नेल है, छोटी सी लोहे की चीज होती है, हम सोचते हैं इसके क्या इंपॉर्टेंस है, बट समटाइम्स इट हैज वेरी सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस, है ना। इट कैन कोज अ बिग ट्रबल, है ना। हियर द पोएट इज सेइंग दैट द लूजिंग अ नेल इट कोजेज अ बिग ट्रबल लाइक ए लॉस ऑफ किंगडम। उसकी मदद, उसकी वजह से एक राजपाट जो है, उस राजा का की जो शासन है वो भी खो सकता है। कैसे बोल रहा है वो यहाँ पे, उसको कैसे बोल रहे हैं कि नेल अगर खो गई तो हॉर्स शू खो जाएगा घोड़े का, और अगर घोड़ा खो गया, घोड़े की हॉर्स शू खो गया तो हॉर्स भी गायब हो जाएगा। एंड फॉर वॉन्ट ऑफ ए हॉर्स
अगर घोड़ा नहीं है तो जो उसका चलाने वाला है राइडर वो भी खो गया है, ठीक है। और अगर राइडर खो गया तो अगर अब घोड़े पे बैठ के लड़ाई लड़ने वाले ही लोग नहीं है तो हम एक लड़ाई को भी खो देंगे, हार जाएंगे। एंड फॉर ए वांट ऑफ ए बैटल, और अगर हम एक बैटल अगर राजा नहीं जीतेगा तो उसका किंगडम भी वो खो देगा। एंड और ये सब किसकी वजह से है? एक हॉर्स शू। इसका रीजन क्या है कि एक हॉर्स शू की जो नेल है वो एक इतनी इंपॉर्टेंट है कि इन सब के जो क्या कंसिक्वेंसेस हो सकता है कि अगर एक नेल ही खो गई है, दैट कि जो किंग है कैन ऑल्सो लूज हिज और हर किंगडम। ओके, वो अपना राजपाट भी खो सकता है। ओके, सो यहाँ पे आपको बेसिकली क्या बताया गया है कि एक छोटी से छोटी चीज जो हम सोच रहे हैं कि ये किसी काम की नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है, लेकिन वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है हमारी लाइफ में। ओके, एंड वी कैन ऑल्सो से दैट ए नेल कीप्स ए शू। नेल है उसकी मदद से शूज वहां पर रहता है। अ शू कीप्स अ हॉर्स, अगर शू होगा तभी हॉर्स अच्छे से काम कर पाएगा। ए हॉर्स कीप्स ए नाइट, जो घोड़ा है वो ही राजा का जो पदवी है, जो राजा का राज है वो रखता है। एंड ए नाइट हु कैन फाइट और कीप्स ए कैसल, अगर जो राजा होगा वो लड़ेगा जीतेगा तभी उसका जो कैसल है, जो उसका महल है, जो उसका राजपाट है वो उसके पास रहेगा। ओके, अंडरस्टूड? सो आप इसको एक बार दोबारा से पढ़िएगा, समझिएगा। बहुत सिंपल लग रहा है बट बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है इसमें, ठीक है, कि एक छोटी सी चीज की इंपॉर्टेंस बताई गई है। सो अप टू हियर वी हैव टू कंप्लीट, अभी हमें यहाँ तक कंप्लीट करना है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नाउ फॉर्म क्वेश्चंस फॉर द आंसर गिवन इन द स्पीच बबल्स। अभी तक क्या होता था कि क्वेश्चंस दिए हुए हैं एंड यू हैव टू राइट द आंसर, बट इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू राइट द क्वेश्चंस एंड द आंसर इज गिवन। आंसर दिए हुए हैं और आपको क्वेश्चन लिखना है। ओके, सो सबसे पहले आंसर देखते हैं। द शू वॉज लॉस्ट बिकॉज ऑफ द नेल, जो शू है वो नेल की वजह से खो जाएगा। तो व्हाट शुड बी द क्वेश्चन हियर, यहाँ पे क्या क्वेश्चन होना चाहिए? Why was the shoe lost? तो आंसर क्या होगा? The shoe was lost because of the nail. Okay. Second is the kingdom was lost because of battle could not be fought. ठीक है, किंगडम खो जाएगा, राजपाट खो जाएगा बिकॉज बैटल जो है वो नहीं लड़ सकते। क्यों? क्योंकि घोड़े नहीं है, घुड़सवार नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या होगा? वाई वॉज द किंगडम लॉस्ट। ठीक है, किंगडम क्यों खो जाएगा, क्यों छिन जाएगा? द बैटल वॉज लॉस्ट बिकॉज देयर वॉज नो राइडर। अब लड़ाई हम हार जाएंगे बिकॉज देयर वॉज नो राइडर, क्योंकि घोड़ों पे जो राइडर है घोड़े के वो नहीं है। तो व्हाट शुड बी द क्वेश्चन हियर? व्हाई वॉज द बैटल लॉस्ट, बैटल क्यों हार जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? सो तीन आंसर्स आपको दिए हुए हैं एंड यू हैव टू राइट द क्वेश्चंस हियर। आप ये क्वेश्चंस को लिखिएगा, ये भी आप बुक में ही करिए। सो अभी आपको सिर्फ कॉपी में 1 पेज हैंड राइटिंग एंड न्यू वर्ड्स कंप्लीट करना है एंड यू कैन सी दिस वीडियो इन 2 पार्ट्स। आप इसको, अगर आपको लग रहा है कि यू ऑल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इन 1 गो, आप एक बार में नहीं समझ पा रहे हैं, देन प्लीज सी इन 2 डिफरेंट पार्ट्स। ओके, एंड वन मोर थिंग, देयर विल बी 1 टेस्ट 1 फॉर असेसिंग। आपके असेसमेंट के लिए टेस्ट है एक, जो आपको, जिसका लिंक is given in the description box of the video। description box है जो इस वीडियो का, उसमें आपको लिंक मिलेगा। उस लिंक पर जाकर आपको वो टेस्ट अटेम्प्ट करना है। ओके, so this is the link I will give this link in the description box of the video, so you can take this test and know your score. Okay, thank you.